खुदा हाफिज भाईजान। अच्छा चलो, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, मेरे ना क्लाइंट आ रहे हैं। हाँ जी मैडम। आप मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान हूँ, क्यों? वो ना आप फोन पर खुदा हाफिज बोल रहे थे, तो बस इसलिए, और कुछ नहीं। मैडम ओटीपी? 5439। वैसे मैडम आप करते क्या हो? मैं जॉब करती हूँ। आप प्लीज गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए ना। जी। हेलो। मैंने ना तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दिया है, तो ना प्लीज देखता रहियो। बाकी मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करियो। आप वैसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। चल ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, फिर तुझे कॉल करती हूँ। ओके, बाय। वैसे मैडम आप जा कहाँ रहे हो? कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने बुलाया है। आप यहाँ से क्यों ले रहे हो जब रास्ता सीधा जा रहा है तो? मैडम बात ऐसी है, वो रास्ता ना खराब है, तो उस रास्ते से जाने का ना कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं, आप ना सीधा लो, जैसे मैप में दिखा रहा है। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वहाँ पे रास्ता खराब है, और आप ना टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं आपको ना सेफली पहुँचा दूंगा, मुझे रास्ते का पता है। लीजिए मैडम, आप पहुँच गए। कितने पैसे हुए आप मुझे बता दीजिए, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। तो जी बताता हूँ। मैडम 900 रुपये हुए हैं, और 100 रुपये टोल के, तो 1000 रुपये हो गए। क्या? टोल टैक्स? वो तो कंपनी देती है ना, मैं क्यों दूंगी? नहीं मैडम, कंपनी नहीं देती, मैं आपको ना बताना भूल गया था, वो ना पैसेंजर को देना होता है। देखो, तुम भूल गए, उसमें तुम्हारी गलती है। मैं ना तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करने वाली। जो 900 रुपए बनते हैं ना, मैं सिर्फ वही दूंगी। मैडम मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, और मैं बताना भूल गया था, पर मैडम अगर आप मुझे टोल टैक्स के 100 रुपये नहीं देंगे तो ये मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, मेरी पगार में से कट जाएंगे। प्लीज मैडम, रिक्वेस्ट है मेरी, आप समझिए मेरी बात को। तुमने नहीं बताया तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि रास्ते में टोल आएगा, तो तुम मुझे बताते, तब मैं पे करती। तुमने मुझे नहीं बताया ना, अब मैं बिल्कुल भी पे नहीं करने वाली। देखो मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी टोल टैक्स के पैसे तो कस्टमर को ही पे करने होते हैं ना। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना, तो आप मेरे साथ बहुत गलत करेंगे, और ये रूल आज से थोड़ी ना है मैडम, ये तो रूल बहुत पहले से है। मैडम प्लीज आप समझो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये पैसे आप नहीं दोगे तो ये मेरी पगार से कट जाएंगे। मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने का। तुम ना एक काम करो, कंपनी में कॉल करो और उनसे बात करो और कंफर्म करो। ये पैसे ना कंपनी पे करती है टोल के। तुम ना पैसेंजर से पैसे ले लेते हो और अपनी जेब में डाल लेते हो। मुझे ना अच्छे से पता है, ये टोल टैक्स के पैसे ना कंपनी पे करती है। ये जो तुम्हारे कमाने के तरीके है ना, मुझे अच्छे से पता है। कंपनी ही देगी टोल टैक्स के पैसे, मैं नहीं दूंगी। तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं ना, मैं वही दूंगी, समझे तुम? मैडम प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं दिन का कमाता ही कितना हूँ, और वैसे भी मैडम टोल टैक्स से ना 120 रुपए होते हैं, मैं तो आपसे सिर्फ 100 रुपए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया था, बस इसीलिए। मैडम ऐसा मत कीजिए, टोल टैक्स के पैसे दे दीजिए। मैं ना तुझे 1 रुपए भी फालतू नहीं देने वाली हूँ। मैंने कर दी है तेरी पेमेंट, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। अरे अरे मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए। ये मैडम तो इतने सारे पैसे भूल गई। हेलो, मैं राखी बोल रही हूँ। आपकी कंपनी से ना मैंने कैब बुक की थी।
हाँ प्रॉब्लम है। आपका जो वो ड्राइवर है ना, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और इतनी गंदी नजरों से मुझे देख रहा था, और उसने ना मुझे छेड़ने की भी कोशिश की। आप ऐसे लोगों को काम पर रखते क्यों हो? प्लीज आप ना मेरी कंप्लेंट को सीरियसली ले लेना और उस ड्राइवर को ना जॉब से निकाल देना। ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैडम को ना फोन कर लेता हूँ। अरे ये क्या, कंप्लेन और मेरी मिसबिहेविंग की? मैंने तो मैडम के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया और मैडम ने मेरी कंप्लेंट कर दी। मैडम को तो मैंने बस प्यार से बोला था मैडम टोल टैक्स के पैसे दे दीजिए, और मैडम ने मेरी कंप्लेंट कर दी, वो भी मिसबिहेविंग की। अरे बहन आ गई तू? हाँ ला जल्दी से मेरे पैसे दे दे। हाँ हाँ देती हूँ। पैसे पैसे कहाँ गए? क्या बकवास कर रही है? पैसे नहीं लेके आई है तू घर से? भाई मुझे ना अच्छे से याद है, मैं ना पैसे लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तू पागल हो गई है क्या? वो पूरे 1 लाख रुपए थे, पता नहीं कहाँ गिरा के आई है। तुझे एक काम बोला था, तुझसे वो भी नहीं हुआ। हाँ मुझे लगता है पैसे ना पक्का कैब में गिर गए होंगे, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी ना सिर्फ कैब में बैठी थी, उसके अलावा मैं कहीं गई नहीं। पक्का कैब में ही गिरे मेरे पैसे। अबे तू पागल हो गई है क्या? कैब में कैसे गिर सकते हैं पैसे? देख मुझे कुछ नहीं पता, तू कैसे भी करके ना पैसे लेके आ, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है यार। चल अब यहाँ से जा। यार कितनी लापरवाही है लड़की, 1 लाख रुपए कहीं गिरा के आ गई है और बोलिए मुझे पता नहीं। मैडम का नंबर तो राइड पर भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैडम की ना कॉलेज के बाहर चला जाता हूँ, शायद मैडम वहीं मिलेंगी। ये पैसे ना मेरे हैं, मुझे ना इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपकी गाड़ी में ना मुझसे गलती से गिर गए थे। प्लीज़ ये पैसे मुझे वापस कर दो। हाँ मैडम, ये पैसे आपके ही हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी कंप्लेंट क्यों की, और वो भी मिसबिहेवियर की? मैडम मैं तो आपसे प्यार से ही बात कर रहा था ना, आपसे सिर्फ टोल टैक्स के तो पैसे मांगे थे, और आपने मेरी कंप्लेंट कर दी, वो भी झूठी। दिन भर मेरी गाड़ी में पता नहीं कितने कस्टमर आते हैं, आज तक ना तो मेरी किसी ने कंप्लेंट की और ना ही मेरी रेटिंग कम हुई, और देखो आज आपने मेरी कंप्लेंट कर दी, वो भी झूठी। वो बात ऐसी है कि आप ना कैब में मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे, और ऊपर से आप मुस्लिम हो ना, और इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, और मुझे लगा कि आप मुझे छेड़ रहे हो, तो इस वजह से मैंने आपकी कंप्लेंट कर दी थी। ये लीजिए मैडम आपके पैसे। और मैडम अगर मैं मुसलमान हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा नज़रिया गलत हो। हर मुसलमान मैडम एक जैसा नहीं होता। और रही बात आपको देखने की, तो मैं आपको इसलिए देख रहा था क्योंकि आप घबरा रही थी और आपने मुझसे पूछ लिया था कि मैं मुसलमान हूँ, फिर वजह भी मैं समझ चुका था। मैडम मुझे नहीं पता आपकी सोच ऐसी किन लोगों की वजह से हुई है, पर मैं आपसे बात करने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपको कंफर्टेबल फील करा सकूं। आप जो कुछ भी महसूस कर रही थी ना, मैं वो सब ख़त्म करना चाहता था। और तो और मैडम मैं ये भी जानता था कि वो लोकेशन आपने किसी को भी नहीं भेजी थी, आप झूठ बोल रही थी। पर छोड़ो मैडम, ये तो आपका फ़र्ज था। बस मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, आप किसी को भी ना उसके धर्म से जज मत करो। मैडम आपने मेरी कंप्लेंट करके ना अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से ना मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आपकी वजह से आज मेरी नौकरी भी चली गई है और आज की पेमेंट भी मुझे नहीं मिलेगी। और तो और आपकी वजह से मैं अपनी ये कार उस कंपनी में अब कभी नहीं चला पाऊंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ना तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। आज मेरी वजह से ना तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है। मैं ना अभी कंपनी में कॉल करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ और बोल देती हूँ कि ना मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं ना सॉरी फील कर रही हूँ। और तुम्हें टोल के पैसे नहीं मिले थे ना, ये लो। नहीं मैडम, थैंक यू सो मच। अब जब मैं अपनी कैब चला ही नहीं सकता तो ये टोल टैक्स के पैसे लेके क्या करूँगा। धन्यवाद मैडम।